सकते। सुजाता जी, यहाँ संविधान का जिक्र हुआ और संविधान दिखाने का, संविधान जेब में रख के घूमने का, संविधान का हवाला सबसे ज्यादा दिए जाने का जिक्र हुआ, तो मुझे लगा आपको लाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान बचाओ, संविधान के लिए न्याय यात्रा और संविधान किस तरीके से देश संविधान से चलेगा उसकी बहुत सारी मिसालें पेश करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं और हम सब जानते हैं कि कहीं वक्फ का जिक्र संविधान में नहीं है, संविधान के निर्माता यूसीसी के पैरोकार रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है यूसीसी से? सबके लिए एक समान कानून हो, इसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को लेकर चलती रही है और चलती भी रहेगी। और जो बात आप कह रहे हैं, संविधान में जो प्रावधान है उसी के तहत कानून बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बनाए जा सकते, और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, उनकी संस्कृति है, उसको संरक्षित करने के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते। तो ये तो संविधान ने नहीं कहा। लेकिन जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं वो आज संविधान पर आघात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की सुरक्षा का काम जिस सुप्रीम कोर्ट में के हाथ में दिया गया है, उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आक्षेप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं, और उसमें वैसे तो ऐसे पद पर बैठे हैं उपराष्ट्रपति की, वो सबके होते हैं, किसी एक पार्टी के होते नहीं, लेकिन शायद उनको इस बारे में समझ थोड़ी सी कहीं कम है, और इसीलिए उन्होंने आघात किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और निशिकांत दुबे तो नाम लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी का, और कहा कि वो देश में अराजकता फैला रहे हैं और गृह युद्ध करवा रहे हैं। तो अब तक वो जेल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दे, अगर संविधान में विश्वास करते हैं तो संविधान को सुरक्षित रखने वाले के ऊपर सवाल उठाने वाले को जेल में अब तक क्यों नहीं भेजा? और आपकी इंटेलिजेंस क्या इतनी फेल हो गई कि आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है? देश में गृह युद्ध चढ़ा हुआ, सेना ने अब तक जो है इनको पकड़कर जेल में बंद कर देना चाहिए था, आर्मी के। लेकिन अब अगर बात करी जाती है संविधान की, तो देखिए आज एक कमजोर सरकार है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की हर मुमकिन कोशिश आज भाजपा कर रही है, क्योंकि जो 400 पार का नारा देते थे और कहते थे कि हमें बनना है अजैविक, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कैसे, सुजाता जी थोड़ा इसको इलैबोरेट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कैसे बना रही है सरकार? ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रही है सरकार निशिकांत दुबे जैसे लोगों के माध्यम से, दिनेश शर्मा, राजीव चंद्रशेखर, जब वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने से सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा, आपको ऐसा लगता है? तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा, निशिकांत दुबे के सवाल उठाने से सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा, आपको लगता है? सुनिए, दबाव में तो आएगा नहीं, क्योंकि हम मौजूद है ना। हम तो मौजूद है ना, इसलिए हम तो आवाज करेंगे ही, और दूसरा पक्ष है हमारा। लेकिन भाजपा दबाव नहीं डाल रही है तो क्या कर रही है? निशिकांत दुबे अब तक भाजपा में कैसे बैठा हुआ है? उसे क्यों नहीं उठा के बाहर फेंकते जेपी नड्डा जी? क्यों दिनेश शर्मा को बाहर नहीं निकालते? राजीव चंद्रशेखर को दबाव नहीं डालते कि भैया आपने ये बात बोली है तो अब आपको तो पार्टी से बाहर। लेकिन 31, हाँ, आप मुझे मेरे संस्कार ना बताएं, आप अपने वक्त में बोलिएगा, ठीक है ना? मैंने और एक सांसद के बारे में आप किस प्रकार की भाषा उपयोग कर रहे हैं? का जो तरीका है वो साफ है। राजा तथा प्रजा, एक जोकर अध्यक्ष है आपका, और चुप रहेंगे आप राहुल गांधी जी। ठीक है, आपने आपत्ति जता दी। श्रीराज नायर जी अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप बीच में बोल रहे हैं, ये बोलेंगे, बीच में बोलेंगे, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। तो सच्चाई ये है कि जो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसको कह रहा है, उसको कैसे, उसके बारे में कैसे कहा जाएगा? उसने महुआ मोइत्रा और हमारी एक विधायक दीपिका पांडे सिंह को वैशाली की नगर वधु कहा था, यानी कि वैश्या कहा था। बेशरम व्यक्ति, आप पैनल पे बैठे जरूर हैं, अपनी जुबान को संभाल कर बैठे। सुजाता जी, आप एक महिला हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि शालीनता से आप अपनी बात रखिए, शालीनता से आप अपनी बात रखिए। अगर ये करेंगे तो नहीं, तो आप इन जैसी हो जाएंगी, फिर दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, अगर ये अभद्रता कर रहे हैं और आप भी अभद्रता करेंगे तो फिर इनमें और आप में फर्क क्या रह गया? फिर फर्क क्या रह गया? महिला होने के नाते तो आपको शालीन रहना चाहिए वैसे भी, जिससे सभी को मैसेज जाए कि शालीनता क्या होती है, कैसे दिखाई जाती है डिबेट में। इससे तो मेरे बाकी पैनलिस्ट को भी सीख मिलेगी, आप शालीन रहेंगी। जरा भी सिविक सेंस की सोच है कि महिला शालीन हो, पुरुष सिविलाइज तरीके से बात करने तक आता नहीं है एक महिला होकर के। महिला है तो शालीन हो,
और पुरुष हो तो बदतमीजी करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं महिला हो तो शालीन हो, जिससे पुरुषों को भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि शालीनता क्या होती है, एक महिला से सीखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। किसी को आपके नहीं तो पर्सनल अटैक मत कीजिएगा, ये मेरा बताना फर्ज है। ये मेरा बताना आपको फर्ज है कि पर्सनल अटैक मत कीजिएगा। पर्सनल बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इसमें हम टू द पॉइंट रहें तो ज्यादा बेहतर है। आप मुद्दे की बात करने दीजिए, मुद्दे की बात करने दीजिए। करिए। 31% से 33% का जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनसे छिटक चुका है। इसीलिए आज ध्रुवीकरण की राजनीति करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को डराने धमकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े। अच्छा, एक बात बताइए, जब कांग्रेस ने 2000 नहीं सुनिए सुजाता जी, जब कांग्रेस ने 2013 में वक्फ संशोधन में वक्फ बाय यूजर जोड़ा था, तो कौन सी राजनीति की थी उसने? ध्रुवीकरण की राजनीति थी, सर्वधर्म की राजनीति थी? वो किस तरीके की राजनीति थी, ये तो जरा बता दीजिए। वक्फ बाय लूटर हो गया वो। देखिए, अगर बोलिए सुजाता जी, बोलिए। नहीं, वो वीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर हैं जो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। श्रीराज जी मैं आता हूं, श्रीराज जी मैं आता हूं, मैं आता हूं। अरे मैं आता हूं, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। अरे सुजाता जी को जवाब देने दीजिए। अरे श्रीराज जी, मैं निवेदन कर रहा हूं। वीएचपी के प्रवक्ता बदतमीजी करना बंद करो। ठीक है, देखिए, नहीं श्रीराज जी, नहीं आप शांत रहिए। श्रीराज जी शांत रहिए, बदतमीजी बंद कर। सुजाता जी संयमित रहिए, मैंने उनको चुप कराया। मैं बोल रहा हूं उनसे, ये संविधान को मानेंगे। नहीं, ये गलत बात है। इस तरीके से नहीं, व्यक्तिगत नहीं। सुजाता जी, आप मेरे सवाल का जवाब, उन्हें छोड़िए, वो अब नहीं बोलेंगे। नहीं, ठीक है। अब आपने देखिए इस तरीके की शब्द, देखो नहीं, इस तरीके की भाषा शैली नहीं सुजाता जी नहीं। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है कांग्रेस की, आप कांग्रेस की बहुत अच्छी प्रवक्ता। यही तो बाकी लोग चाहते हैं। आप सुजाता जी, आप ट्रैप हो गए। देखिए, आप ट्रैप हो गए सुजाता जी। एक भी आप शब्द का प्रयोग नहीं किया। चलिए श्रीराज जी, आप ही के पास आ जाता हूं मैं। श्रीराज जी, ठीक है। सुजाता जी आता हूं। सुजाता जी आ रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब तैयार रखिए, ठीक है? ठीक, अच्छा, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए सुजाता जी। मैं श्रीराज जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुजाता जी को बोलने दीजिए। जी, मेरा सवाल, उसका जवाब क्या है? जी सुजाता जी। आप देखिए, जी बिल्कुल, देखिए, जब वक्फ बाय यूजर की बात होती है, अगर ये लगा उस समय कि ये जरूरी है, और आज तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वक्फ बाय यूजर को अगर लाया गया था, तब क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? तब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, अडवाणी नहीं थे, सुषमा स्वराज नहीं थी, राजनाथ सिंह नहीं थे। वो तो आज भी सरकार में है ना, और ये सभी लोग इस सरकार के साथ रहे हैं। तो तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, यूपीए कर रही है, वो गलत कर रही है? और कई छोटी पार्टियां, आपको याद दिला दूं, तब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था उसका। आपको ये याद दिला दूं, बीजेपी ने समर्थन किया था उसका, कांग्रेस का समर्थन किया था। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ आपको। मगर प्रधानमंत्री जी को देखो आप, कि जब वो यूसीसी की बात करेंगे तो वो कैसे उत्तराखंड के यूसीसी की बात करेंगे। उत्तराखंड में तो बहुत विरोध हो रहा है। कांग्रेस के अलावा जो यहाँ क्षेत्रीय दल है, जो छोटे दल है, और जो आम जनता है, वो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को आप जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान डाल रहे हैं वो गलत है। और इसमें जो हमारे आदिवासी हैं उनको, ठीक है, अभी यूसीसी लोडिंग है, अभी तो बहुत कुछ होना है उसमें, राय मशवरे होंगे, बहस मुबाहिसे होंगे कि यूसीसी लागू नहीं होगा। सुजाता जी, ठीक है, वही बता रही हूं आपको। तो ये केवल एक भपका है, और अभी ये बैसाखियों वाली सरकार है। सरकार को समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए, वो आप पा भी जाओगे, तो अगर विरोध होगा तो कैसे बचा पाओगे? जब उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस लेना पड़ा, किसान कानून वापस लेने पड़े, और वक्फ के संशोधन पर इतना बवाल मचा हुआ है।